हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल हब पर। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर दिन कोई ना कोई ऐसा नॉलेजेबल वीडियो बनाती हूँ कि वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे, है ना। मेरा मकसद यही होता है कि जो मैंने खुद से सीखा है मैं वो आप लोग को बताऊं। गाइस, एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी फेस कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी क्या होती है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं नॉर्मल क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ। मेरे अंदर तो हर चीज़ है, मैं अच्छी हूँ, मैं सब में हर चीज़ में अच्छी हूँ, लेकिन मैं इतना वीक क्यों फील कर रही हूँ अंदर से। गाइस, वो इमोशनल पेन होता है ना, वो इमोशनल पेन होता है। अगर आपको इमोशनल पेन है तो आपको निगेटिव थॉट्स आएंगे, है ना, लेकिन उस निगेटिव थॉट्स पर विश्वास नहीं करना है। मैंने यही किया। गाइस, मुझे 1 साल लग गए, किसी को नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन एंजाइटी में हूँ, किसी को नहीं पता होता है। सब बोलते हैं कि भाई अच्छे खासे तो दिख रहे हो, खाना खा रहे हो, हर काम कर रहे हो, तुम्हें क्या डिप्रेशन एंजाइटी है। लेकिन जिसको होगा वही जानता होगा कि डिप्रेशन किसी को ना हो, किसी को भी ना हो। और हम चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, ये छोटी सी नासमझी और नादानगी होती है। हम चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए हमको डिप्रेशन एंजाइटी होती है ना। हम खुद के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम खुद को कुछ मानते ही नहीं है, बस हम चीज़ों को मानते हैं। गाइस, मैंने ये चीज़ें सीखी हैं खुद की जिंदगी से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं भगवान पर इतना भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी लाइफ में ये चीजें आई तो मेरे लिए आध्यात्मिकता का रास्ता खुल गया। मतलब मेरी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी आई, है ना। मैं करती थी अंदर से, मैं प्योर सोल हूँ, मैंने मतलब मेरे अंदर किसी के लिए कभी गलत भावना नहीं थी, लेकिन मैं कभी खुद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, है ना, जितनी मैं थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ। तो शायद यूनिवर्स चाहता था कि मैं ये चीज सीखूं और मुझ में जो क्वालिटी है मैं उसको निखारूं, है ना। गाइस, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं पढ़ने में अच्छी थी, मेरे ग्रेड अच्छे आते थे और टेस्ट होते थे, एग्जाम होते थे, तो हमें एप्रिसिएशन मिलती रहती थी, है ना। तो हम खुश रहते थे, बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में। एक फेज आया, कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि घर में रहना पड़ा और मैं मतलब खुद से ही चीजें मैंने की जितना मेरे से हुआ, बट नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैं तैयारी कर रही थी यूजीसी नेट की, मेरा नहीं हुआ। 3 अटेम्प्ट दिए, मेरा नहीं हुआ। यूनिवर्स मुझे डिप्रेशन दिया, एंजाइटी दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए, मुझे दवाई करवाने की ज़रूरत है। मैंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा जब सब नॉर्मल है तो मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों नॉर्मल नहीं हो सकती। मैंने चीज़ें खोजी, फिर यूनिवर्स मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देता गया जिससे मैं अवेयर होती गई खुद के प्रति। मेरे आसपास कोई मेडिटेशन योगा करने वाला नहीं है, कोई नहीं करता। मैं घर में इकलौती हूँ जिसको इन सब चीज़ों का ज्ञान है ना। मुझे मेडिटेशन का ज्ञान हुआ, मैं मेडिटेशन करती थी 1 साल से, उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैंने नाम जप शुरू किया और स्पिरिचुअलिटी की ओर मेरा रुख बढ़ गया। मैंने यूजीसी नेट की तैयारी छोड़ दी। अब मुझे बस यही लाइन अच्छी लगने लगी कि आत्मिक ज्ञान क्या होता है। मुझे चक्रास के बारे में ज्ञान हुआ, मुझे नाम जप के बारे में ज्ञान हुआ, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान हुआ, मुझे सेल्फ लव के बारे में ज्ञान हुआ।
मैं नहीं जानती थी ये क्या चीजें हैं। गाइस, हमारे अंदर सारा यूनिवर्स है, हमारे अंदर सारा यूनिवर्स है, हमारे 7 चक्रास हैं हमारे बॉडी में, है ना। सहस्त्रार है, आज्ञा चक्र है, ये विशुद्धि, यहाँ हार्ट चक्र है, फिर मणिपुरा, स्वादिष्ठान, मूलाधार, है ना। तो ये जो 7 चक्रास हैं, इन्हीं के अंदर हमारी सक्सेस आती है, हमारी हेल्थ आती है, हमारे रिलेशनशिप आते हैं, हमारे व्यवहार, सम्मान, सब कुछ इन्हीं से है। और जब ये 7 चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं तो चीजें इजीली हमारे लिए आती हैं, हमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों में घबराते हैं। गाइस, मुझे नहीं पता था कि ये चीजें क्या होती हैं। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझे ये सारी चीजें पता चली, है ना। मुझे ये सारी चीजें पता चली कि जो हम दूसरों से कुछ कहते हैं, दूसरों के प्रति जैसी भावना रखते हैं, हम वही चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर गुस्सा है किसी के प्रति, तो हमें ऐसे ही इंसान मिलेंगे जो हमें और गुस्सा दिलाएंगे, है ना। अगर हमारे अंदर डर है तो हमें ऐसी ही चीजें मिलेंगी जो हमें बहुत ज्यादा डराएंगी, है ना। और वो परेशानी बाहर नहीं होती है, वो हमारे अंदर ही होती है। हम जो होते हैं, हमारी दुनिया वैसी ही होती है, हमारे बाहर की दुनिया सेम होती है। तो आपका टास्क है गॉसिप नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है बुरा भला? क्योंकि गाइस, सबके यहाँ कर्मा है ना। अगर कोई इंसान आपसे मतलब गलत व्यवहार कर रहा है तो आपका उसके साथ कर्मा है ना। जब उसका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आपको उसे गाली देकर या उससे गुस्सा कर कर उस कर्मा को बढ़ाना नहीं है ना। हमारे कर्मा सेट होते हैं, यहाँ सिर्फ कर्म का खेल होता है। मैं अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगी कि कर्मा क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है और हमारी डेस्टिनी कैसे बनती है ना। जैसे जैसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी तो मैं आपको धीरे धीरे करके वो चीजें बताती जाऊंगी। गाइस, ये समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। देखिए, अगर आपने किसी का अनभला कर दिया है ना, आप कुछ खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए आप, और आपने 2 टमाटर एक्स्ट्रा रख ली, आपका कर्मा बन गया। वो 2 टमाटर के आपको पता नहीं कितने खर्च करने पड़ेंगे, ये आपके कर्मा बनते। आपने वहां से किया, आपको कहीं और से मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने कर्म को करें। जरूरी नहीं है कि हम शब्दों के माध्यम से ही किसी को कुछ कहें, गाली दे तो ही हमारे कर्मा बनते हैं। हमारे कर्मा यहाँ से भी बनते हैं। हम अपने अंदर किसी के लिए गलत व्यवहार रखते हैं, किसी के लिए जलनसी, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं, तो वहाँ हमारा कर्मा बनता है। तो क्या करना है? अपने विचार को बदलना है ना, अपने माइंड सेट को बदलना है। यहाँ सारे इंसान भगवान का अंश हैं। हर कण कण में ईश्वर का रूप है। आप हर इंसान को एक दिव्य स्वरूप क्यों नहीं देख सकते? मुश्किल होता है बहुत मुश्किल, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। यहाँ एक दिन सबको चले जाना है, सबको चले जाना है। सिर्फ हम अपने कर्मों के हिसाब से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किसी पर चिल्लाना नहीं है। और ये चीज कैसे आएगी? नॉर्मल तो आ नहीं सकती। गुस्सा तो सबको आता है और इंसान चिल्ला देता है ना चाहते हुए भी। तो ये चीज आपको धीरे धीरे मेडिटेशन से आएगी। मैंने बताया था कि आपको मेडिटेशन करना है 5 मिनट। आपको टाइमिंग बढ़ा देनी है। आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है। पहले 5 मिनट से आप स्टार्ट करिए, फिर उसको 10 मिनट ले जाइए, है ना। जैसे अगर आप
किसी को मतलब किसी को कुछ बोल दिए, आपको अच्छा फ़ील नहीं होता, तो ये चीज़ मेडिटेशन से खत्म हो जाएगी, है ना? आप जैसे-जैसे मेडिटेशन करते जाएँगे और उसकी टाइमिंग बढ़ाते जाएँगे, तो आपका मन शांत रहने लगेगा। फिर ना आप देखिएगा इस प्रैक्टिस को करके कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आप पहले कैसे थे और आज आप कैसे हो, आप में कितना सुधार हुआ है। तो आपको हँसी आएगी कि मैं छोटी-छोटी बात पे मतलब इतना गुस्सा कर लेती थी। मैं इतनी छोटी बात पे इतना मतलब इश्यू बना देती थी, जबकि कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या करना है, किसी पर चिल्लाना नहीं है, शांत रहना है ना? क्योंकि शांत मन से ही हम कोई अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। जब हमारा माइंड शांत नहीं होता है, तो ना हमारी सोचने की शक्ति उतनी अच्छी होती है और ना ही डिसीज़न लेने की। लेकिन जब हम शांत होते हैं, तो हम चीज़ों को समझते हैं, उसे यथार्थ रूप में देख पाते हैं। क्योंकि हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, हमारा माइंड शांत होता है, हम उस चीज़ को समझते हैं और उसको सही से देख पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है ना? तो सीखते रहिए, खुश रहिए, खुद से प्रेम करिए और सबको खुश रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।